काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आ चुकी है ये डेरिवेशन भी, जो अब हम करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा तो डेरिवेशन इसमें वही आती है जो आपने पढ़ी थी, लूप वाली, लूप या कॉइल वाली। लेकिन अब डेरिवेशन सोलिनॉइड की। देखो पहले तो हम डिफरेंस समझ लेते हैं, पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं तीनों चीज़ों का। एक वर्ड तो बार बार यूज कर रहे हैं हम, लूप। एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं बार बार, कॉइल। और अब एक नया वर्ड, सोलिनॉइड। इन तीनों में डिफरेंस है। लूप, लूप का मतलब होता है सिंगल टर्न, केवल एक ही टर्न है इसके अंदर। आप इसे ऐसे बना दें, जैसे आपका चूड़ी है, तो ये सिंगल टर्न है। ये आपका एक लूप है, करंट कैरिंग लूप। कैसे इसमें करंट फ्लो करा रहे हो, कहीं से वायर वायर जोड़ जाड़ के। और ये इसका पूरा डायमीटर है। साथ में इस लूप के लिए एक बात और बात है कि जो इसकी वायर की थिकनेस है, ये थिन वायर से बना हुआ है। इतना है कि थिकनेस थिकनेस इज वेरी वेरी लेस देन डायमीटर। डायमीटर से बहुत कम इसकी थिकनेस है। किसी किसी डायग्राम में हमने इसको ऐसे ही बनाना होता है, जैसे कि हमने एक्सियल एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। ये इसका डायमीटर, और थिकनेस इसकी केवल ये वाली, ये इसकी थिकनेस है। एक ही तार से मिलकर के बना हुआ, तो थिकनेस इसकी बहुत कम है डायमीटर के कंपैरिजन में। अब कॉइल क्या है? कॉइल का मतलब होता है मैनी टर्न्स। मैनी टर्न्स मतलब ये कॉइल है, बहुत सारे टर्न्स इसमें आपने बना दिए तो ये कॉइल बन गई। लेकिन इसमें भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो इसकी थिकनेस है, थिकनेस ये बहुत कम है इसके डायमीटर से, तो इसे कहा जाएगा कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। टर्न्स इसके अंदर बहुत सारे हैं, टर्न्स इसके अंदर बहुत सारे हैं। देखो ये तो है एक लूप, दिस इज अ लूप, ठीक है। और मैंने इसमें ये बना दिया, दो टर्न बना दिए, तो अब ये बन गया कॉइल। दो टर्न वाली कॉइल, 100 टर्न भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो थिकनेस है इसकी कॉइल की, ये थिकनेस बहुत कम एज कम्पेयर टू इट्स होल डायमीटर। पूरे डायमीटर के कंपैरिजन में थिकनेस बहुत कम रखनी है इसकी। ये तो अभी भी मोटा तार है, मोटा तार है। एक पतले से तार का आपने बनाया, तो वो जो पतले से तार का आप बनाएंगे तो 10 20 100 50 चक्कर भी बहुत पतले से बनेंगे। थिकनेस इसकी बहुत कम है, किसके कंपैरिजन में? थिकनेस की बहुत कम है डायमीटर के कंपैरिजन में, तो हम इसे कहेंगे कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे हैं। हाँ, ये रही, ये कॉइल सी समझ लो आप। ये रही, ये इतनी बड़ी, ये इतना बड़ा, इसका डायमीटर तो इतना बड़ा है, लेकिन इसकी अगर मैं सब जोड़ूं तो थिकनेस इसकी बहुत कम है। तो अब ये कहलाई जाएगी कॉइल। लेकिन सोलिनॉइड क्या है? सोलिनॉइड क्या है देखो, यहीं से देख लेते हैं सोलिनॉइड। सोलिनॉइड का मतलब मैनी टर्न्स, बहुत सारे चक्कर हैं इसमें। लेकिन यहाँ इसकी जो लेंथ है, हम थिकनेस नहीं बोलेंगे, इसकी लेंथ है, इट इज मच लार्जर लार्जर देन इट्स डायमीटर। कैसे? ये बहुत सारे टर्न्स हैं इसके अंदर, ये, और ये जो इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ कैपिटल एल, ये इसके डायमीटर से बहुत बड़ी है। डायमीटर छोटा है, इस बार लेंथ बड़ी है। देखो जैसे इसी को मैं बना के दिखाता हूँ आपको, इसी की सोलिनॉइड, ठीक है। तो अब सोलिनॉइड कैसे बनेगी देखना ध्यान से। ये मैंने एक फॉर्मर बना लिया अपने इस पेन को। ये स्ट्रक्चर कहलाता है सोलिनॉइड। अब ये सोलिनॉइड बन गई। इसकी जो लेंथ है, ये अभी भी मैंने छोटी बनाई है, कैमरे फ्रेम के बाहर निकल जाएगी। इसकी जो ये लेंथ है, ये लेंथ बहुत बड़ी है, किसके कंपैरिजन में?
किसके कंपैरिजन में? इसके डायमीटर के कंपैरिजन में। डायमीटर के कंपैरिजन में लेंथ बहुत बड़ी है और नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे इसके अंदर, तो अब हम इसे बोलेंगे सोलिनॉइड। सोलिनॉइड बोलेंगे इसको। तीनों चीजें बिल्कुल आपस में एकदम डिफरेंट स्ट्रक्चर है तीनों का, और तीनों का अपना अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, इनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है। लूप, लूप में केवल एक सिंगल टर्न होगा और उसमें भी जो वायर है इट इज थिन वायर। लूप बनाने के लिए जो आपने वायर यूज करा बहुत थिन, इस तरह से कि पूरे टोटल लूप की थिकनेस बहुत कम है एज कम्पेयर टू डायमीटर। कॉइल, कॉइल का मतलब बहुत सारे टर्न्स, दो, एक से ज्यादा टर्न्स कॉइल कहलाई जाएगी, चाहे 2 टर्न हो या 2000 हो, 1 टर्न हो या 2000 टर्न हो, ये कॉइल कहलाई जाएगी। लेकिन फिर भी इसकी थिकनेस बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर। और सोलिनॉइड में जो लेंथ है वो डायमीटर से बहुत ज्यादा है और इसके अंदर भी बहुत सारे टर्न्स होंगे। ठीक है, यहाँ इसमें एक एक बात हम और यूज, यहाँ हम एक टर्म यहाँ इसमें और यूज करेंगे। हम एक टर्म और यूज करेंगे, क्या? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये हम यूज करेंगे टोटल टर्न्स अपॉन लेंथ, यानी n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन कैपिटल L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। दो तरह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे इनसाइड और एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे आउटसाइड ऑन द एक्सिस। ये इनसाइड वाला ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आउटसाइड वाला तो कम आता है, बहुत कम आता है, क्योंकि वो लंबी डेरिवेशन है और लंबी लंबी डेरिवेशन सब कम आ रही है एग्जाम में। 3 नंबर में आपसे केवल फिजिक्स पूछी जा रही है, मैथमेटिक्स नहीं। मैं एक सॉलिनॉइड ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने एक फॉर्मर ड्रॉ कर लिया इसके ऊपर। अब ये हो गया आपका ये इसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है। इंसुलेटेड का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई प्लास्टिक या कोई और दूसरा इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। ये आपकी हो गई पूरी एक सॉलिनॉइड। इसमें करंट स्टेब्लिश कर दिया आपने आई। ठीक है, अब यहां इसकी एक्सिस पर आपको एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। दिस इज द एक्सिस, यहां आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वेल इनसाइड द सोलिनॉइड, कि यहां नहीं फाइंड कर रहे हैं हम, यहां फाइंड नहीं कर रहे, वेल इनसाइड, बिल्कुल अंदर, क्योंकि इसके किनारों पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होती, अंदर अलग होती। अंदर का ही आपके सिलेबस में है, अंदर से ही आपको फाइंड करना भी है। ठीक है, तो अब यहाँ देखने हैं ध्यान से। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात और, चलो यहीं से डिस्कस कर लें, पहले उसी को डिस्कस कर लें फिर इसे बाद में करेंगे। जो करंट कैरिंग लूप है आपका, मैं इसे छोड़ देता हूँ, मैं इसे छोड़ देता हूँ।